डीएमिनेशन और ट्रांसएमिनेशन के बाद जो तीसरी टाइप के जो रिएक्शंस अमीनो एसिड्स अंडरगो करते हैं वो हैं डीकार्बोक्सिलेशन। अब जैसा कि ये नाम से लग रहा है ये है डीकार्बोक्सिलेशन। डी मीन्स रिमूवल, कार्बोक्सी मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें कि किसी भी अमीनो एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए उन रिएक्शंस को हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एन अमीनो एसिड उसको हम डीकार्बोक्सिलेशन कहेंगे। और दूसरे जो एंजाइम्स हैं उनको हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेजेस। और जो भी सबस्ट्रेट होगा, ये सबस्ट्रेट क्या होगा? अमीनो एसिड, उसका नाम लिखकर उसके आगे डीकार्बोक्सिलेज लगा देंगे, जैसे कि ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज, हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। और ऐसे कई रिएक्शंस जिनमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अमीनो एसिड से रिमूव होती है। तो ये जो सबस्ट्रेट होगा अमीनो एसिड, हिस्टिडीन है तो हिस्टिडीन और उसके बाद डीकार्बोक्सिलेज। ग्लूटामिक एसिड है तो ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज। तो ऐसे डीकार्बोक्सिलेज लिखकर हम एंजाइम का नाम लिखते हैं। अब डीकार्बोक्सिलेशन के जो रिएक्शंस हैं उनकी और जो कि फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के हैं उनकी हम बात करेंगे। तो पहला जो डीकार्बोक्सिलेज है वो है हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। तो जैसा कि नाम से लग रहा है कि जो सबस्ट्रेट होगा, अमीनो एसिड होगा, वो हिस्टिडीन होगी। तो ये तो हो गई लीवो हिस्टिडीन। और एंजाइम जो है उसका नाम है हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। और होगा क्या कि ये जो हिस्टिडीन का जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाला, ये रिमूव हो जाएगी। तो डीकार्बोक्सिलेशन है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो ये H बन जाएगा। और ये प्रोडक्ट जो बना वो बना हिस्टामीन। और ये फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस का एक केमिकल है। और हिस्टामीन जो है ये सबसे फंक्शन जो हैं हिस्टामीन के वो हैं, एक तो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस करवाएगा, दूसरे जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और ये स्मूथ मसल्स किस किस के होंगे? एक तो लंग्स के होंगे, यूट्रस के होंगे और स्टमक के होंगे। तो तीसरा फंक्शन है हिस्टामीन का वो है ये ब्लड वेसल्स की, ये जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी डायलेशन करवाएगा। और ये हिस्टामीन जो है वो मास्ट सेल्स से सिक्रीट होती है। अब मास्ट सेल से जब सिक्रीट होगी तो इचिंग की जो सेंसेशन है वो भी हिस्टामीन के कारण ही होती है। तो जब भी इचिंग होगी तो मास्ट सेल जो हैं वो हिस्टामीन को रिलीज करते हैं। तो जैसे कि इचिंग के कारण फिर वो स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो एंटी हिस्टामिनिक जो है उस दवाई का फिर यूज करते हैं उसको ओवरकम करने। तो ये तो पहली एग्जांपल हो गई हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज की। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं जो टायरोसिन है, हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन जो है, ये हाइड्रोक्सी फिनाइल हो गया, ये एलानीन, तो ये फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सी हुई। तो इसमें डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन, दो हाइड्रोक्सी हैं, फिनाइल है और ये एलानीन है। तो डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन की डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो होगी और इसको हम डोपा कहते हैं। और इसकी डीकार्बोक्सिलेशन जब होगी
तो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा और ये होगा डोपा डी कार्बोक्सिलेज, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन डी कार्बोक्सिलेज। तो ये फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड ये COH से निकल जाएगी और हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये फिनाइल ग्रुप है, ये एक और ये दूसरा OH है, तो ये डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल बन गया और उसके बाद ये CH2 CH ये NH2 और COOH से हमारे CO2 निकल गई है, तो ये CH और NH2 बन गया। तो इसको हम कहते हैं डोपामीन। अब ये जो डोपामीन है इसके फंक्शन जो हैं वो हैं, एक तो ये एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन का प्रिकर्सर है। ये डोपामीन है ये वेसोकंस्ट्रिक्टर है और जब भी हम अपने स्वाद की कोई चीज खा लेते हैं या हम अपने मन के हिसाब से कोई काम करते हैं तो इस हार्मोन की सिक्रीशन से एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है, तो इसलिए इसको हम फील गुड हार्मोन कहते हैं। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट डी कार्बोक्सिलेज वाला रिएक्शन है वो है ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी ग्लूटामिक एसिड से। तो ये ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मूला है CH2COOH। तो ये तो हो गया लीवो ग्लूटामिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और इसका नाम है ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी वो अमाइनो ग्रुप से एडजेसेंट होगी, तो ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, ये वाली नहीं। ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होगी, जो अमाइनो ग्रुप के एडजेसेंट COH है वहाँ से रिमूव होगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से H रह गया, ये CH, ये NH2, ये CH2 और ये COOH। तो ये अल्फा बीटा और गैमा, तो ये बन गया गैमा अमाइनो और ब्यूटारिक एसिड। इसको हम गाबा भी कहते हैं, GABA, गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा। और ये जो गाबा जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ये न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसके फंक्शंस क्या हुए, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो हैं दो तरह के, एक एक्साइटेटरी और दूसरे इनहिबिट। तो ये जो गाबा है ये इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अब जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा, एक तरफ से एक्साइटेटरी है, दूसरा इनहिबिटरी है, वरना एक्साइटेटरी होते तो हमेशा जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो एक्साइटेड ही रहता। इनहिबिटरी होते तो वो इनहिबिट ही रहता और ट्रांसमिशन ना होती। इसलिए ये जो गाबा है ये बैलेंसिंग केमिकल है एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी का। खुद इनहिबिटरी है इसलिए ये बैलेंस रखता है। एक्साइटेशन ज़्यादा होगी तो इनहिबिशन होगी, इनहिबिशन ज़्यादा होगी तो एक्साइटेशन होगी। अब क्योंकि ये इनहिबिटरी है कि जो ब्रेन है उसमें एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, डिक्रीज्ड एक्टिविटी जब ब्रेन में होगी तो एक तरह से रिलीव्ड फील करेगा इंडिविजुअल और स्ट्रेस जो है उसकी रिमूवल होगी, शांत हो जाएगा, तो ये रिड्यूस करेगा स्ट्रेस को। अभी जो गाबा है इसकी ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी जो है वो प्लांट्स में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है जो इनहिबिटरी है वो प्लांट्स में ज़्यादा मिलता है। इसलिए जो लोग ऐसी चीज़ों का अपने भोजन में उपयोग करते हैं, जैसे पोटैटो का, टोमेटो का, आलमंड का, वॉलनट्स का,
सोया का। तो ऐसे ये जो है वो आप ओरल इनटेक जो है गावा का इन चीजों से हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि एक रिलीव्ड फीलिंग होगी और स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं डीकार्बोक्सिलेशन के। श्रिम्प्स जो हैं वो सबसे ज्यादा गावा जो है वो आपको दे सकते हैं। तो ये तो हो गए 3 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस अमाइनो एसिड्स के जो कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हैं। और 3 रिएक्शंस मैंने जो आपको बताए उसमें पहले में हिस्टिडीन से हिस्टामीन बनी, दूसरे में डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन से डोपामीन बनी और तीसरे ग्लूटामिक एसिड से बना गैमा अमाइनो ब्यूटाइलिक एसिड या जिसको गावा कहते हैं।